मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मी एएनएम कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के बंगले के सामने आंदोलन किया। उन्होंने मंत्री के बंगले के बाहर बैठकर जमकर नारेबाजी की और जल्द अपनी मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि एएनएम परीक्षा में संशोधन किया जाए, वो इसकी मांग कर रही हैं। साथ ही उनका कहना है कि जब ट्रेनिंग 18 महीने की दी गई है तो फिर 2 साल की भर्ती क्यों निकाली गई है, जिसमें उन्होंने संशोधन की मांग की। हम सड़क पर इसलिए बैठे हुए हैं कि अभी तक एक ही शासन है और एक ही देश है प्रदेश। अभी तक शिक्षा विभाग के लिए नीति लागू है कि वो 3 साल में ऑटोमेटिकली ही परमानेंट हो जाते हैं। वही प्रदेश है, वही जनता है, वही सरकार है, वही हम लोग हैं, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन हमारी बहनें 15 साल से संविदा पर काम कर रही है, उनके लिए अभी तक कोई ऐसी नीति नहीं है कि वो परमानेंट हो। मतलब आज तक उनको वो 10,000 में काम कर रही है तो उनका जो 2% बढ़ा के उनको अभी तक 12,000 में 15-15 साल से वो काम कर रही है। सबसे पहले तो हमारा ये है कि इस वैकेंसी को निरस्त किया जाए। जब हम 15 साल काम करने वाली एक संविदा एएनएम को फ्रेशियर के साथ बिठा रहे हो तो फिर उसका अनुभव कहाँ जाता है, ये मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि उसका 15 साल का अनुभव कहाँ पर है। पहली बात तो मेरी ये है। दूसरी बात मेरी ये है, मैं खुद राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने सन 2014 में व्यापम की एग्जाम दी। मैं मैथ्स सब्जेक्ट से हूँ, मैथ्स सब्जेक्ट स्टैंडर्ड साइंस में आता है और मैं 2014 से 2 साल की ट्रेनिंग कर आई हूँ। 2 साल की ट्रेनिंग मैंने गवर्नमेंट से फाइट करके शासकीय कॉलेज से व्यापम फाइट करके की है। उसके बाद सन 2020 में मैंने व्यापम फाइट करने के बाद में मैंने 2020 में फिर संविदा पर नियुक्ति पाई है। और अब आज शासन ये बोल रहे हैं कि आपको परमानेंट होने के लिए फिर से एग्जाम देना पड़ेगी। मतलब मैं 3 बार, और वो भी बायोलॉजी होने के बाद दोगी आप। मतलब में ये कौन सी नीति होती है कि 3-3 बार व्यापम दो आप और उसके बाद आप परमानेंट होगे। मतलब जी, संविदा कर्मचारी वर्षों से लगातार शोषण झेल रहा है और आज स्थिति ये हो गई कि ग्रुप 5 का एक व्यापम के द्वारा परीक्षा की जा रही है, जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य विभाग की नियमित पदों पर भर्ती हो रही है और हमारी एएनएम बहनें जो वही काम कर रही हैं, वही शैक्षणिक योग्यता धारित करती हैं जिसका लिए भर्ती विज्ञापन निकाला गया है। लेकिन शासन द्वारा इस वर्ष के भर्ती विज्ञापन में नियम और शर्तें इस तरह से परिवर्तित कर दी गई हैं कि हमारी संविदा कर्मचारी बहनें जो हैं वो अप्लाई नहीं कर पा रही हैं। तो हमारा पहला मूल मांग जो है वो ये है कि ये भर्ती विज्ञापन को तत्काल निरस्त किया जाए और वरिष्ठता के आधार पर हमारे लोगों को वापस लिया जाए। ये वही प्रदेश है जहां आज लाडली बहना योजना का पूरे मध्य प्रदेश में प्रचार किया जा रहा है और 7,000 ये लाडली बहनाएं जो हैं हर लाभ से वंचित हैं और आज अपनी योग्यता पर ये परीक्षा देकर रेगुलर होने के लिए तैयार हैं, तो उनकी भर्ती नियमों में संशोधन करके उनको फिर शोषण के लिए ढकेल दिया जाता है। तो आज मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि लाडली बहना योजना ये बहना योजना है, ये 7,000 बहनें जो प्रदेश भर की परेशान हो रही हैं, इनका भविष्य अंधकार में ढकेल दिया गया है। आज इनको जवाब देना होगा और ये भर्ती विज्ञापन आज ही निरस्त करें, तभी हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम हटने वाले नहीं। 7,000 एएनएम बहनें हैं जिनको इससे प्रभावित हो रही हैं। इस भर्ती विज्ञापन से इनका भविष्य अंधकार में जा रहा है और इनको सबसे पहले जो है वैकेंसी को रोका जाए। एएनएम भर्ती में पहले से विभाग में काम कर रही महिलाओं का प्राथमिकता की मांग की जा रही है। इसके साथ ही 90% वेतनमान की नीति को भी लागू करने की मांग उठाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।